हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में अभी हम देख रहे हैं अध्याय 4 धातु और अधातु। इस अध्याय के सारे वीडियो मैंने भेज दिए हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपने सारे वीडियो सुने होंगे। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप आगे वाले क्लास में जाओगे वैसे वैसे विज्ञान भी भारी होता जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अभिक्रियाएँ क्या होती है, कौन कौन से धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उनके बीच में क्या प्रक्रिया होती है ना। क्योंकि तभी तो आप आगे चलकर पढ़ पाओगे, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर हम कोई दो चीज़ को मिला लें तो क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे घर की ही कोई बात हम सुन लेते हैं। जैसे कि हम अगर दूध में थोड़ा सा दही डाल दें तो क्या होगा। दूध में थोड़ा सा दही डालने पर क्या होगा, दूध में थोड़ा सा दही डालने पर रासायनिक क्रिया होगी और दूध जो है वो 4 घंटे में क्या हो जाएगा, दही में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों, तो उनके बीच रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है ये समझना पड़ेगा। धातु कौन कौन सी है ये भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, धातु और अधातु। सोडियम और पोटेशियम नरम होते हैं, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु है, ठीक है, और पोटेशियम भी धातु है। लेकिन कैसे होते हैं, नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मतलब नरम वाली चीज़ तो आप समझते हो ना। जैसे कोई आप रबर को काटते हो, आप जो रबर साफ़ करते हो, इरेज़र, आप उसको चाकू से काट सकते हो। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें नरम पदार्थ कहते हैं। मर्क्यूरी, हमने कक्षा 7 में पढ़ा था थर्मोमीटर के बारे में। और थर्मोमीटर के अंदर जो होता है, जो हमारा तापमान नापता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, मर्क्यूरी, जिसे हम सादी भाषा में पारा भी कहते हैं। धातु प्रवाही द्रव के रूप में पाया जाने वाला एक धातु है। ठीक है, वो प्रवाही है लेकिन फिर भी वह क्या है, धातु है। अब धातु और अधातुओं के बीच रासायनिक गुण क्या होता है, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन, मतलब कि आयरन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, और जल तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। आपने कभी घर पे कोई चीज़ आपके बरामदे में पड़ी होगी, बाहर नम में पड़ी होगी, बारिश में भीग रही होगी, तो आपने देखा होगा कि उसमें जंग चढ़ता है। जंग तो आपको पता है ना, वो ऊपर जो लोहे की वस्तुओं पर उड़ता है, वो जंग चढ़ता है। तो यहाँ पर देखो, ये आयरन ऑक्साइड, यही जंग है। ये रासायनिक सूत्र है। आपको अब रासायनिक सूत्र भी करना पड़ेगा। जैसे आयरन के लिए हम यूज़ करेंगे Fe, ऑक्सीजन के लिए हम यूज़ करेंगे O2। आपको पता है कि O2 की रासायनिक सूत्र है, वो O2 ऑक्सीजन के लिए यूज़ होता है, आयरन के लिए Fe होता है। और उसमें जल, माने कि नम जगह पर, जहाँ पर लोहे की चीज़ रखी हुई होती है, तो वहाँ पर अगर नम मतलब भेज वाला वातावरण हो, वहाँ पर ऑक्सीजन तो होगा ही, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन है। और आयरन मतलब कि लोहे की वस्तु, तो आयरन, ऑक्सीजन और जल जब मिलता है तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। मतलब कि जंग चढ़ता है, जंग जिसको क्या बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड। उसका रासायनिक सूत्र बन जाता है Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। ये जो रासायनिक सूत्र है वो आपको मुखपाठ कर लेने हैं, आपको आना चाहिए। यहाँ पर जंग लगने के लिए आयरन, जल और ऑक्सीजन की हाजिरी में आयरन ऑक्साइड बनता है, जल है यहाँ। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, कक्षा 7 में 6 नंबर के अध्याय में पढ़ा था। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, जब हमने मैग्नीशियम की पट्टी जलाई थी, याद करो, ना हो तो किताब खोल कर देखो पुरानी वाली। जब मैग्नीशियम की पट्टी जलाई थी तो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया कर प्रकाशित हो गई थी। मतलब उसका एक तेजमय प्रकाश निकला था, ठीक है ना। और फिर जो राख गिरी थी उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है MgO। तो ये सूत्र भी आपको मुखपाठ कर लेना है। अब हम आगे देखेंगे कि धातु और अधातु जो होते हैं वह आगे की वीडियो में देखते हैं।